नमस्कार साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ इस अलंकार को पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को आज ये जो अर्धालंकार का जो एपिसोड चल रहा है आपको बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे जो है विभावना अलंकार। जैसा कि बहुत सारे अलंकार पढ़ चुके हैं इसके पहले आज हम अब इस समय जो है विभावना अलंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। कि इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे काव्य में जहाँ पर अपेक्षित साधनों के अभाव में भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होगा। अर्थात इस परिभाषा की पुष्टि किया जाए कैसे होता है। यानी इसकी परिभाषा है कि जहां पर किसी कार्य को संपन्न करना, उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो आवश्यक उपकरण या आवश्यक जो साधन होते हैं वह उसका अभाव हो, वो नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, फिर भी कार्य जो है संपन्न हो जाए, उसके परिणाम सामने मिले, उसे को हम विभावना अलंकार कहते हैं। तो जहाँ पर उस साधन का अभाव हो जिससे कि कार्य किया जाता है, उस उपकरण का, उस साधन का, फिर भी इसके लिए एक ट्रिक है। इसमें बिनु और बिना या रहित, जहाँ पर किसी भी काव्य की पंक्तियों में ये पंक्तियां देखने को, तीन शब्द देखने को मिले, बिन, बिना, रहित, अर्थात बिना उस साधन के भी कार्य संपन्न हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म। दूसरी पंक्ति है कर बिनु कर्म करे विधि नाना। रामचरितमानस की ये चौपाई है, तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। किसके लिए इन्होंने कहा है? ईश्वर के लिए। यानी ईश्वर ही एक ऐसी ताकत, एक शक्ति है, क्योंकि इनका जो रूप है वो निराकार है। इनका कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ना ही कोई इनका हाथ दिखता है, ना पैर दिखता है, ना ही इनके कोई कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दिखते हैं। निराकार ब्रह्म जिसको कहते हैं वो हैं तुलसीदास जी के ईश्वर, या हमारे आप सबके ईश्वर। तो ईश्वर के प्रति संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमारे भगवान में, हमारे इष्ट में, ईश्वर में वह शक्ति है, वह ताकत है जिनके लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। बिना साधन के, बिना कर्मेंद्रिय के भी कार्य हो जाता है। उन्होंने लिखा बिन पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैरों के वो चल सकते हैं और बिना कानों के वो सुन सकते हैं, सुने बिनु काना। और कर बिनु कर्म, कर्म मतलब इस शब्द का अर्थ होगा हाथ। जिनके पास कोई हाथ नहीं है फिर भी करे विधि नाना। विधि का मतलब होता है अनेक प्रकार के, बिना हाथों के भी वो विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के इस सृष्टि में काम करते हैं। तो अर्थात ये जो ट्रिक बताया गया है बिनु और बिना और रहित, यह स्पष्ट होता है कि जिस भी पंक्ति, काव्य की पंक्ति में यह शब्द देखने को मिले वहां सीधा समझ लेना चाहिए कि विभावना अलंकार है। इसी के साथ
एक और जो है उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इस अलंकार में जो बिना और रहित साधनों के अभाव में जो अपेक्षित साधन है, ये जो अपेक्षित साधन लिखा है, इसके अभाव में भी कार्य कैसे होते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने लिखा है, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, जो लौकिक मत की तरह ग्रामीणांचल में आज भी लोग कहावत के रूप में बोलते हैं। उसको सुनिए, देखिए। उन्होंने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। यहाँ पर सुभाए शब्द का मतलब होता है स्वभाव से, स्वभाव यानी नेचर। कह रहे हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाए। तो यहाँ पर न ही पानी का खर्च होना है और न ही साबुन का उपयोग करना है, फिर भी आपके स्वभाव को, आपके विचार को जो है वह क्या करता है, निर्मल करता है, स्वच्छ करता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे निंदक को जो आपकी कमियों को उजागर करता हो, दूसरे से व्यक्त करता हो आपकी इनके अंदर ये कमी है, उससे आप परहेज मत करिए, उसको आप निंदा के दृष्टि से मत सोचिए। उसको देखिए कि वह आपकी भलाई कर रहा है, आपकी कमियों को बता रहा है, अर्थात उस कमी से आप जो है बच जाइए। इस दोहे में यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी बिन शब्द है और यहाँ भी बिना शब्द है, यानी ये जो ट्रिक है वो सही साबित हो रहा है कि एक आपकी कमी निकालने वाला जो छिद्रान्वेषण करता है, जो आपकी कमियों को खोजता है, और अगर वाकई में आप में वो कमी है, आपके विचारों को, आपके बुद्धि को, आपके स्वभाव को वो निर्मल कर सकता है, उस कमी को दूर कर सकता है, तो उस निंदक को अपने आसपास जगह देनी चाहिए कि जो है वह आपकी कमी को बताएं और आप जो है सतर्क हो जाएं, आप उस कमी को पूर्ति कर लें, अर्थात आपके व्यक्तित्व में एक अच्छा निखार होगा। इसलिए उस निंदा करने वाले व्यक्ति को जो है आप हे दृष्टि से, उसको अपमानित दृष्टिकोण से मत देखिए, उसको देखिए कि आपके स्वभाव को और निर्मल करता है। अर्थात मुझे उम्मीद है कि इन दो जो है उदाहरणों से जो है उम्मीद है कि आपको ये विभावना अलंकार स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं।